Good morning, class 7th. Dear students, welcome in your online class of computer. And dear students, as you all know that your chapter number 8, more on HTML, is running. And in previous classes, many topics are explained like bold, italic, underline, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, डिफरेंट टैग्स. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले की क्लास में मैंने आपको डिफरेंट टाइप के टैग्स को हमने एक्सप्लेन किया. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और जो भी टैग्स हमने आपको बताया उन टैग्स का यूज़ आप अच्छे से कर सकते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका मोर ऑन HTML है. और इसमें भी हम अब डिफरेंट टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे. जैसा कि अभी तक बहुत सारे टैग्स के बारे में आपने जाना. तो आज का जो टॉपिक है हमारा है सबसे पहले हेडिंग टैग. आज का टॉपिक है हेडिंग टैग. तो हेडिंग टैग में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? सपोज दैट आप कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, वेब पेज क्रिएट कर रहे हो और उस वेब पेज में आप किसी कोई बुक आप पब्लिश कर रहे हो, बुक का कंटेंट कर रहे हो. तो अगर आप किसी चैप्टर का वेब पेज बना रहे हो तो चैप्टर में क्या होता है? चैप्टर का नेम होता है और उस चैप्टर के नेम को हमको क्या बनाना होता है? हेडिंग बनाना होता है. जैसे सपोज दैट आप लोग अपनी क्लास वर्क फेयर कॉपी बनाते हो तो उसमें हेडिंग बनाते हो, तो वही हेडिंग यहाँ भी है. तो अगर आप हेडिंग बनाना चाहते हो, किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं. अच्छा, हेडिंग टैग का जो रेंज होता है वो आपका ये डिनोट होता है H से. N फॉर द ईयर 1 2 3 4 5 6. ओके, तो ये यहाँ चेंज हो सकता है. तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ. इसके जो लेवल होते हैं 6 होते हैं, 1 से लेकर के 6 लेवल होते हैं. तो H1 होता है, उसके बाद H2 होता है, फिर H3 होता है, H4, H5 और H6. तो इतने हेडिंग के लेवल होते हैं. यानी ये जितने भी टैग्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे हेडिंग ही हैं, लेकिन इन हेडिंग का अलग अलग लेवल होता है. तो किस लेवल पे आपको यूज़ करना है? जैसे फर्स्ट लेवल से लेकर के 6 लेवल तक है. तो यहाँ 6 लेवल में आप देख सकते हो डिफरेंट इनके साइज होते हैं और डिफरेंट इनका यूज होता है. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट लेवल है यानी H1, ये सबसे बिगेस्ट लेवल होता है. यानी ये आपका बिगेस्ट लेवल होता है और ये आपका सबसे लोवेस्ट लेवल होता है. ठीक है, अब यहाँ पे बिगेस्ट और लोवेस्ट का मतलब है कि जब भी सपोज दैट कि ये आपका आप चैप्टर नेम आप कोई भी ले रहे हो, मान लो आपका चैप्टर 8 ही है, तो यहाँ पे 8 लिखते हो और मोर ऑन HTML आप लिखते हो. यही आपको हेडिंग बनाना है. तो अगर आप यहाँ पे H1 टैग का यूज करोगे, H1 का, और H1 क्लोज करोगे तो ये सबसे बड़े फॉन्ट में आएगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे H6 पे करोगे तो बनेगा तो हेडिंग, लेकिन इसका जो फॉन्ट होगा वो लोवेस्ट लेवल पे होगा. ओके, तो सिर्फ इतना अंतर होता है. ये बिगेस्ट लेवल होता है. इसके बाद देखिए सबसे बड़ा ये होता है फॉन्ट, उसके बाद ये है, फिर H3, फिर H4, H5, H6 सबसे लोवेस्ट होता है. अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं? देखिए, यूज करने के लिए सबसे इजी तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया है, सारे प्रोग्राम्स आपने जैसे बनाए उसी तरह इस प्रोग्राम को भी हम लोग बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? HTML हेड टाइटल. टाइटल में क्या देंगे? सपोज तो हेडिंग में देते हैं हेडिंग प्रोग्राम. टाइटल को यहाँ पे क्लोज करते हैं. बॉडी के बाद यहाँ पे हम हेडिंग टैग का यूज कर लेते हैं. तो मान लीजिए हम H1 देते हैं. H1 चैप्टर का नाम हमारा है 8 मोर ऑन HTML. यहाँ से हेडिंग को हम करते हैं क्लोज और उसके बाद सिर्फ हमें चैप्टर नेम ही देना है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बॉडी क्लोज करेंगे और उसके बाद हेड क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे HTML क्लोज करेंगे. उसके बाद प्रोग्राम को हम सेव करके रन करा सकते हैं. तो आपके वेब पेज पर 8 मोर ऑन HTML ऐसे वहां पे लिख करके आएगा. अंडरलाइन नहीं आएगा. ठीक है,
वो तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आप अंडरलाइन भी करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे यू टैग का यूज कर सकते हैं, यू यहाँ पे करिए और यू को क्लोज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन भी आ जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम होता है, इस तरह से आप प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो। तो हेडिंग टैग इज यूज्ड फॉर गिव द हेडिंग टू योर टेक्स्ट ऑन योर HTML प्रोग्राम, इन योर HTML प्रोग्राम, ओके। चलिए, तो ये आपका हेडिंग टैग था। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में दिया गया है। वहां पर जब आप क्लास करते हो, जब आप ऑनलाइन क्लास को वीडियो देखते हो, तो उसके बाद इन सारी चीजों को बुक से रिवाइज किया करो। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूं, उसके बाद अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके माइंड से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप वीडियोस आप देखो, वीडियोस देखने के बाद जब भी आपको उस डे में शाम को समय मिले या दोपहर में समय मिलता है, तो इन चीजों को बुक से आप रिवाइज किया करो, ओके। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है HR टैग है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है HR टैग, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टैग है। Dear students, suppose you want to insert a horizontal line in your web page, then you can use HR tag, okay। तो अगर आप अपने वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप HR टैग का यूज कर सकते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप सेक्शन डिवाइड करते हो, ठीक है। आपने हेडिंग बनाया मोर ऑन HTML, उसके बाद आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया। तो देखिए, अंडरलाइन अलग होता है, अंडरलाइन सिर्फ जितना आपका टेक्स्ट है सिर्फ उतनी ही मीजर पे आएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके पूरे पेज पर आ जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि अब ये सेक्शन, ये हेडिंग है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ से आपका जो कंटेंट है वो अपीयर, ठीक है। तो इस तरह से आप HR यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आप यूज कर सकते हो HR टैग का। और हॉरिजॉन्टल लाइन के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आपका साइज होता है, विड्थ होता है, कलर होता है, नो शेड होता है। तो इस तरह से आप इसका भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, इसके एट्रीब्यूट्स, साइज, विड्थ, ठीक है, यानी आप उस लाइन के साइज दे सकते हो, साइज, विड्थ, कलर यानी लाइन का कलर, और नो शेड, ये 4 एट्रीब्यूट होते हैं। साइज मीन्स होता है कि लाइन का साइज, विड्थ मीन्स लाइन की विड्थ, कलर मीन्स लाइन का कलर, नो शेड यानी इसमें कोई शेडिंग आप नहीं देना चाहते हैं तो नो शेड का यूज कर सकते हैं। अब इसका सेम यूज कैसे करेंगे? HR, हाँ, अगर आप चाहे तो सिंपल सिर्फ HR ही दे सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, लेकिन अगर आप इन एट्रीब्यूट्स का तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? HR, साइज, और बाकी चीजें जैसे HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, सारी चीजें इसके ऊपर रहेंगी, वो सारे प्रोग्राम में रहेंगी। साइज आप दे सकते हो यूनिट में या परसेंटेज में भी आप दे सकते हो। तो साइज में यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, यानी आप मान लो दे दो 6, ठीक है। उसके बाद विड्थ 25%, परसेंटेज में इसमें दे रहे हैं कि वो आपके पूरे पेज का लेता है। तो यहाँ पे हम लोग 10%, 25% जितना आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। बाद में कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक आता है, अगर आप रेड देना चाहते हैं तो रेड दे दीजिए, ठीक है। नो शेड अगर आप देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नो शेड का कोई वैल्यू नहीं होता है तो उसमें सिर्फ शेड ही नहीं आएगा। तो इस तरह से HR लाइन आप वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जो भी आपको टैक्स लिखना है या इसके ऊपर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर सकते हैं अपने HTML वेब पेज पर, ओके। तो आइए अब हम नेक्स्ट टैग की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद है आपका सेंटर टैग। जैसा कि इसका नाम ही है सेंटर, तो सेंटर मीन्स होता है मध्य, ओके। तो जैसे आपका अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, आप देखते हो
अलाइनमेंट आपको हमने आपको बताया कि 4 टाइप्स का होता है आपका, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे सेंटर टैग। तो सेंटर टैग का वर्क क्या होता है? इट इज यूज टू सेट योर टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ वेब पेज। ओके, तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको सेंटर में करना है, उसका अलाइनमेंट सेंटर करना है, तो आप सेंटर टैग का यूज करेंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी चीज आप लिखते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट वेब पेज हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, उसका अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट साइड। कुछ भी आप लिखोगे तो लेफ्ट साइड से लिख के आता है। लेकिन अगर आप उसका पोजीशन चेंज करना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, तो आपको उसका अलाइनमेंट चेंज करना होता है। और डायरेक्टली अगर, क्योंकि देखिए अलाइनमेंट्स हैं, आप अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो वहां पे ऑप्शन बना होता है। लेकिन ये क्या है? ये प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे आपको सारे वर्क इसके थ्रू करने होंगे, ट्रैक के थ्रू, यानी कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? अगर कोई टेक्स्ट है, मान लीजिए आप सेंटर टैग यूज कर रहे हो, ठीक है, एक आपने टेक्स्ट लिखा है माई HTML वेब पेज, ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसको आपको पेज के सेंटर में करना है, तो आप सेंटर टैग, बाकी चीजें जो हमने आपको कई बार बताया कि HTML हेड, बॉडी, ये सारी चीजें रहेंगी, सिर्फ मैं आपका टैग का सिंटैक्स बता रहा हूं। तो यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या करोगे? सेंटर क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइनमेंट में आकर पेज के सेंटर में आएगा, तो इसलिए हम लोग सेंटर टैग का यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका टैग है फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग का हम लोग यूज जान लेते हैं कि फॉन्ट टैग का यूज हम लोग कैसे करेंगे और इसका क्या यूज होता है। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट टैग। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि फॉन्ट क्या होता है। देखिए फॉन्ट हम लोग अक्सर जब भी हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हम लोग फॉन्ट का नाम लेते हैं कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो फॉन्ट साइज यानी जो आप टेक्स्ट लिखते हो, सपोज जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा है तो इसका कुछ न कुछ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनुअल लिखा है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में टाइप करते तो इसका कुछ न कुछ साइज होता, ठीक है, 8, 12, 13, 16, 17, तो ये होता है। और उसके बाद आपका होता है, देखिए इसके कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, साइज होता है, फेस होता है, फॉन्ट फेस भी होता है। फेस का मतलब जैसे आप लोग अक्सर कहते हो कि जो हमारा फेस है टाइम्स न्यू रोमन में हमने लिखा है, मोनोटाइप कोर्सिवा में लिखा है, तो एरियल में लिखा है, तो वहां पे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ये सारी चीजें जो होती हैं आपका एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो साइज हो गया, फेस हो गया आपका, और उसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है आपका कलर। तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट सपोज दैट, मान लीजिए कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने लिखा माय नेम इज रवि सैनी, ठीक है। अब इसमें आप क्या करना चाहते हो? सपोज ये टेक्स्ट है, अब इसका आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, फेस और कलर चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप फॉन्ट इस तरह से लिखोगे। फॉन्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे फिर अगर साइज चेंज करना चाह रहे हो आप, ठीक है, तो साइज मान लीजिए आपका सिर्फ इतना ही है, साइज इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में मान आप देना चाहते हो 25, ओके, कॉमा लगाएंगे। फेस मान लीजिए आप करना चाहते हो एरियल, बाय डिफॉल्ट मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन है, लेकिन आप एरियल करना चाहते हो तो फेस भी चेंज कर सकते हो, कॉमा दोगे। कलर आप, यानी बाय डिफॉल्ट कलर क्या आता है? ब्लैक आता है, लेकिन कलर आप क्या करना चाहते हो? रेड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? रेड कर दोगे। इसका एंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद आपका टेक्स्ट क्या है? ये। तो इसके लिए हमने ये सारी चीजें की, मतलब ये चेंज कर रखा, और लास्ट में, इसके लास्ट में आकर के हम क्या करेंगे? फॉन्ट को क्लोज कर देंगे, ओके। तो हमारे अकॉर्डिंग वर्क हो गया, यानी इसकी साइज भी चेंज हो गई, फेस भी चेंज हो गया, और कलर भी इसका चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी टैग्स हमने आपको बताया बहुत इजी तरीके से बताया और आपको समझ में भी आया होगा। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टैग था, और
यहाँ से ये चैप्टर आपका खत्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द HTML इज HTML5। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो आपको कई सारे टैग्स बताए, एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने आपको हेडिंग टैग बताया, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टैग बताया, उसके बाद सेंटर टैग, फॉन्ट टैग बताया हमने आपको। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और यहाँ से ये चैप्टर एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर समरी और चैप्टर का जो बुक एक्सरसाइजेस हैं उसको सॉल्व करवाएंगे। ओके, आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ हेडिंग टैग। एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन 2, write the use of font tag with an example। क्वेश्चन 3 है आपका, write the use of HR tag with and। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।